आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना और ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जिंदगी जब मुश्किलों से घिरी हो, सामने मंजिल दिखाई नहीं दे रही हो, थकान और निराशा ने आपको घेर लिया हो, तो याद रखिएगा, नवरात्र पर किया गया एक पाठ आपके जीवन में उम्मीद की किरण फिर से ला सकता है। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कष्ट हो, या जिंदगी की राहों में कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना हो, आपके जीवन में जो अंधकार छाया है उसको दूर करके आपके मन में धैर्य और संयम बढ़ाने की शक्ति रखता है एक चमत्कारी पाठ। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित जी आपको दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसे पढ़ने के फायदे बताएंगे। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको बहुत नियम और सावधानी के साथ करना है। तो कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ जिससे मिल जाए आपको मां अंबे का आशीर्वाद? ये जानने के लिए बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। आज की चर्चा को शुरू करने से पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। 28 सितंबर 2022 दिन बुधवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 1:27 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 6:14 तक था। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो चुका है। वैधृति योग रात 3:07 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज तीसरा नवरात्र है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:42 से दोपहर 12:12 तक। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं, और इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानते हैं। तो नवरात्र है, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पंडित जी से पढ़ते ही हैं। ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से क्या कुछ लाभ मिलता है और साथ ही क्या नियम कायदे हैं इसको पढ़ने के? देखो श्रद्धा, ऐसा है कि स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, इसका अर्थ होता है कि स्तुति अर्थात प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। आप किसी मनुष्य की प्रशंसा करिए, वो भी आपको एक कप चाय पिला देगा अगर ज़्यादा कुछ ना कर सके तो। बड़ा आदमी होगा तो 100-200 रुपया भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी को गाली दे दीजिए तो उसका बस चलेगा तो आपका खून पी जाएगा। तो कहते हैं स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, अर्थात प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। और स्तुति जो है वो क्या है, प्रशंसा ही है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से, सावर्णिक मनवंतर से 13 अध्यायों का जो संकलन है, ये 700 मंत्र, 700 अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसकी ताकत कम या ज़्यादा कही जा सके। और भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरी दृढ़ आस्था और आसक्ति है। तो कहने का मतलब, मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। एक चीज मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति कितना भी दुखों से मारा हो, जन्म कुंडली में किमद्रुम योग हो, जन्म कुंडली में दरिद्र योग हो, जन्म कुंडली में याच्या वृत्ति योग हो, तब भी अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण रूप से 100 पाठ अनवरत, एक पाठ रोज प्रतिदिन 100 दिन कर लिया जाए और भगवती दुर्गा का विग्रह लगा करके
या दुर्गा यंत्र लगाकर उसकी पूजा कर ली जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा उससे आपको निजात मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति 100 पाठ दुर्गा सप्तशती का कर लेता है, भगवती दुर्गा उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे किसी भी दलदल में जाने से बचा लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 100 पाठ कंटिन्यू प्रतिदिन एक पाठ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, पूजा स्थान में बैठ करके देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का आचमन करके और संकल्प करें। संकल्प करने के बाद दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक, दिव्य अथर्वशीर्ष और नवार्ण मंत्र का न्यास, नवार्ण मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का न्यास, ध्यान, विनियोग और प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक का पाठ। फिर उसके बाद में तीनों महात्म, क्षमा प्रार्थना, ये सारे क्रम अगर डेली पूरे किए जाएं और 100 दिनों तक भगवती दुर्गा की आराधना की जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का हो वो दुर्भाग्य भी दूर हो सकता है। और जो लोग प्रतिदिन इस पाठ को करते हैं और जिनको पाठ करते 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया है, ऐसे लोगों का तो दर्शन करने मात्र से सारा पाप समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जानकारी में है जो विगत 2, 5, 10 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ और हवन करता है तो ऐसे व्यक्ति का तो 10 सिद्धपीठ में जाने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि उस व्यक्ति का आप दर्शन कर लो। और अगर उस व्यक्ति का चरण स्पर्श आपने कर लिया तब तो आपने समझ लीजिए भवसागर पार कर लिया। क्योंकि माँ स्वयं कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करचित वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और मेरे भक्तों का सेवा करने वाला मुझे सेवा करने जैसा ही होता है और उस पर मैं प्रसन्न होती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराण में मार्कंडेय पुराण से सावर्णिक मनमंत्र से ली गई है। इसमें 700 मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी या चंडी पाठ भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के नाम से इसको जाना जाता है। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसे जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है, बताइए पंडित जी। देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछ नहीं। गरीबी इतना बड़ा अभिशाप है कि उसका नाम सुनते ही कान में उंगली डालने का मन करता है। भगवान करें कभी किसी को गरीब न बनाएं, दरिद्र न बनाएं, किसी के मोहताज न बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट है ये। इससे बड़ा कोई कष्ट संसार में है ही नहीं। आपके जीवन में भी दरिद्रता का कहीं समावेश न हो जाए, इसके लिए आपको एक मंत्र बताता हूँ। और इस मंत्र को अगर आप श्रद्धापूर्वक 108 बार 12 महीने 365 दिन करेंगे तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य दूर होगा। क्या है मंत्र वो भाई? ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्धचित्ता। दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या
सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। 108 बार सुबह शाम अगर इस मंत्र को किया जाए तो अब गरीबी का जो अभिशाप है, गरीबी का जो दंश है जिसे आप झेल रहे हैं, इससे आप बाहर निकल आएंगे और दुर्गतिपूर्ण जीवन से आपको राहत मिल जाएगी। बस इसे 365 दिन सुबह शाम श्रद्धापूर्वक करना है और 6 महीने तक इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। 6 महीने के बाद कृपा दृष्टि की बरसात आपको खुद दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा अध्याय है जिसे पढ़ने से हमारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और कौन सी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं, जानते हैं पंडित जी से। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय, और आपने बताया है कि ये 3 चरित्रों में बांटा गया है, जो आपने पहले भी बताया है, और उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। लेकिन कौन सा अध्याय है जो तकलीफें दूर करता है? देखो, वैसे तो 13 के 13 अध्याय तकलीफें दूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 700 मंत्र है, 700 मंत्र हर मंत्र तकलीफ दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में लिखा क्या है? सूरथ नाम का एक राजा है, कोला विध्वंसी लोग उसको मार करके उसका राज्य हड़प लेते हैं। वो जंगल में चला जाता है। जंगल में वहाँ समाधि नाम के एक बनिया से भेंट होती है। वो समाधि नाम का व्यापारी अपने पुत्रों द्वारा अपने दुकान को छीना हुआ देखता है और वो घर छोड़ करके जंगल में चला जाता है। वहाँ जा कर के वो परेशान रहता है कि मेरे बेटे पता नहीं दुकान चला रहे होंगे ठीक से, नुकसान कर रहे होंगे, और यहाँ राजा परेशान है कि मेरी राज्य पता नहीं कैसे चल रही होगी। तो दोनों आपस में इस तरह की वार्ता करते हैं। तो एक दिन वो सूरथ नाम का राजा मेधा नाम के समाधि नाम के व्यापारी से कहता है कि चलो यहीं थोड़ी ऊंचाई पर एक मेधा ऋषि रहते हैं, मेधा ऋषि के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं हमारी चिंता के लिए। वो दोनों मेधा ऋषि के पास जाते हैं, अपनी अपनी समस्या कहते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं कि देखो भाई, चिड़िया भी अपने बच्चे को पैदा करती है और पालती है, भूखी रह करके उसके मुंह में दाने डालती है, लेकिन चिड़िया बूढ़ी होने पर नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे मुंह में दाना डालें। लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है कि अपने बच्चे का इसलिए परवरिश करती है कि मेरे बुढ़ाई में मेरा सेवा करेगा। ये विचार ही दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बुढ़ाई में मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा। तो उन लोगों ने कहा फिर अगर ऐसा है तो हम लोग क्यों इस मोह माया से ग्रसित हैं? तो उन्होंने बताया कि योग माया ने इस सारे संसार को मोहित करके रखा हुआ है। तो योग माया कौन है भैया? तो योग माया वही है महाकाली, जिनको कालरात्रि भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने आगोश में लेकर के 12,000 वर्षों तक योग निद्रा में रखा और उन्होंने योग निद्रा से जगने के बाद शुंभ निशुंभ का मधु कैटभ का वध किया। तो अब जरा सोचो, सूरथ क्या है? सूरथ सुंदर हो रथ। कौन सा सुंदर रथ है? ये 10 घोड़े वाला सुंदर रथ, ये शरीर है। कोला विध्वंसी क्या है? नाना प्रकार के रोग, शुगर, डायबिटीज, हार्ट, किडनी, ये सब रोग कोला विध्वंसी हैं। जब इस शरीर को ये सब आक्रमण करके घेर लेते हैं तो ये शरीर भागने लगता है वैराग्य की तरफ, और जब वैराग्य की तरफ शरीर भाग जाता है तो उस समय समाधि में जाने की इच्छा होती है, भगवान को याद करने की तड़प होती है। तो जब भगवान के तड़प को समाधि में जाने की इच्छा होती है तो वही समाधि जब मिलती है इस सूरथ नामक राजा से, तो समाधि वैसे इससे मिलती है। तो उस समय मन में क्या बात चलती है? अरे यार, इस दुनिया में क्या रखा है, कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या लेकर जाएगा, किसी का कोई यहाँ नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ तो संसार सूना है। अपना मन यही बात कहने लगता है। फिर ये होता है नहीं कुछ तो है, तो फिर तब हम मेधा शक्ति की तरफ, मेधा शरीर में जो विवेक है ना, उसी का नाम मेधा शक्ति है, वो मेधा शक्ति की तरफ ध्यान देते हैं। तो मेधा शक्ति कहती है हाँ, क्यों चिंता करते हो, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है, और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपना सिर्फ कर्म करिए, दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। तो ये कौन कहता है? मेधा शक्ति के ऊपर बैठी योग माया। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती को आपने पढ़ा होगा।
अभी तक एक सूरथ राजा को देखा होगा, एक समाधि नाम के बनिया को देखा होगा, लेकिन आप अपने शरीर में ही सूरथ नाम के राजा को देखिए, समाधि नाम के वैश्य को देखिए, मेधा ऋषि को देखिए और योग माया के प्रभाव को देखिए, तो आपको लगेगा कि इसी शरीर में सब कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यही है प्रथम चरित्र। चलिए ठीक है। दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। तीसरे अध्याय में जानते हैं देवी ने क्या कहा है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। अरे मूर्ख महिष, गर्जना जितना करना हो कर ले, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, इसके बाद तेरा सर्वनाश करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय तो साष्टांग प्रणाम के योग्य है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवती की स्तुति देवताओं के द्वारा की गई है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता पूजा पाठ में, अगर केवल चौथे अध्याय का पाठ करे और 12 वर्षों तक हिंदी या संस्कृत में दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जीवन का अनुभव बता सकता हूँ, 12 साल के बाद जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु आएगी या जब भी वह व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में सोचेगा, उसे साक्षात आकाश से, स्वर्ग से विमान आएगा लेने के लिए, और उसका अंत समय कितना अच्छा होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं। ओम शक्रादय सुरगणा निहत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मन् सुरारिबले च दिव्या तातुष्टुवः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलगोदगम चारुदेहा दिव्याया जगद्मिदम जगदात्म शक्त्या निहसे सही देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलम देव महर्षि पूज्या। कहने का आशय यह है कि यदि सिर्फ चतुर्थ अध्याय का पाठ रोज कर लिया जाए सुबह शाम, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई व्यक्ति दुखी और निराश कर दे। और चतुर्थ अध्याय के पाठ करने से माँ जगदम्बे किसी न किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन देती है, चाहे वो स्वप्न में दर्शन दें और चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किसी कन्या के रूप में, किसी महिला के रूप में, किसी युवती के रूप में आपको दर्शन दें। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय उत्तर चरित्र कहलाता है। 5वें अध्याय का पाठ करने से शक्ति, भक्ति और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही 5वां अध्याय है जिसमें कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है, भय दूर होता है, और दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वें अध्याय का पाठ के बारे में भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि दुर्गा सप्तशती के एक मंत्र से भी सारी मनोकामना पूरी होती है। इस बात को समझ लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप हमेशा डर के साए में जी रहे हैं, कोई अनजाना भय आपको परेशान करता है, आपको इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, एक डर, शायद कुछ लोग बता भी नहीं पाते कि किस चीज़ का डर है, लेकिन डर के साए में जी रहे होते हैं, वो किस मंत्र का जाप करें? जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 पापक ग्रहों के बीच होता है, राहु केतु मंगल शनि के बीच होता है, या पापक ग्रहों से विद्ध होता है, या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है, तो ऐसे लोग बेवजह के भी हर समय डरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के भय के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र इस कलयुग में बड़ा ही सटीक और कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला है। वो कौन सा मंत्र है भैया? ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला पर अगर 108 बार नित्य प्रातः सायं किसी भी एंजाइटी के पेशेंट को बता दिया जाए करने के लिए, एंजाइटी मतलब जिसके अंदर भय रहती है, तो 6 महीने के अंदर परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए एंजाइटी जैसे, अवसाद जैसे रोग से मुक्त हो जाएगा।
ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भैया, एंजाइटी बहुत बड़ी बात है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन नीरस लगता है अगर एंजाइटी शरीर में है। और ये तब होता है जब ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा पापक ग्रहों की दृष्टि में या पापक ग्रहों के मध्य या पापक ग्रहों से युति करता है या चंद्र पीड़ित होता है। कुल मिलाकर के तब ये एंजाइटी होती है। सुख में भी दुख की कल्पना जब मन में आ जाए तो एंजाइटी का यह बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसे में यह मंत्र अगर आप 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दें तो निस्संदेह जीवन जीने का एक अद्भुत सुख आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 1 से लेकर 7वें अध्याय तक तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए आप जल्दी से जानते हैं दुर्गा सप्तशती के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 13वें अध्याय का पाठ करने से हमें कौन से कष्टों से मुक्ति मिलती है और किन इच्छाओं की पूरी होती है, बताइए। श्रद्धा, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से संतान प्राप्ति होती है और ये अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए किया जाता है। किसी खोई चीज को पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। कोई व्यक्ति अगर घर से रूठ करके चला गया है और उसका पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ है, तो ऐसे में अगर दुर्गा सप्तशती के 9वें 10वें दोनों पाठों का संयुक्त रूप से सुबह शाम 7 दिनों तक पाठ किया जाए और भगवती दुर्गा की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से रुष्ट होकर गया हुआ व्यक्ति अपने घर वापस आ जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से आध्यात्मिक सफलता मिलती है और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप पर अचानक कोई विपत्ति आ गई है तो दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जो आप पर आई हर विपत्ति को टालने की ताकत रखता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, बहुत ताकत है दुर्गा सप्तशती में और कई बार एक ऐसी विपत्ति होती है जो अचानक आ जाती है। बहुत से लोग आपके पास आते होंगे कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसे में अगर तत्काल कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, कोई सीरियस बीमार हो जाए, कोई कोमा में चला जाए, कोई बेहोशी की हालत में चला जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, कुछ ऐसी विपत्ति हो जाए जिसकी कल्पना नहीं है, तो ऐसे में एक मंत्र बता रहा हूं आपको। विश्वास रखिए, इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने जिंदगी की जंग जीत लिया। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्र में इस मंत्र का 10,000 जप किया जाता है और दिवाली और ग्रहण के समय इस मंत्र का 108 बार जप किया जाता है। तब ये मंत्र सिद्ध होता है और सिद्ध होने के बाद जब भी कभी विपत्ति आपके ऊपर हो या आपके किसी व्यक्ति के ऊपर हो या समाज के ऊपर हो, इस मंत्र को आप 108 बार करते करते रिजल्ट देखेंगे। क्या मंत्र है? मंत्र है देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम त्वमस्य विश्वेश्वरी पाहि विश्व। कहने का मतलब ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आकस्मिक रूप से विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है और व्यक्ति के ऊपर भगवती दुर्गा की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब उस मंत्र के बारे में भी जानते हैं जिसका पूरे विधि विधान से जप करने से मनचाहे गुणों वाले पति की प्राप्ति होती है। बताइए पंडित जी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में क्षमा करें श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए
जमुना जी के किनारे जाकर के बालू की दुर्गा की मूर्ति बना करके और उसके सामने बैठ करके जिस मंत्र का जप करती थी उसी मंत्र का नाम है कात्यायनी मंत्र। और इस मंत्र को आज भी कुमारी कन्याएं 21 दिन करके मनचाहा पति प्राप्त कर सकती हैं। वो मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ओम क्लीं, क्लीं मैं अपने मन से जोड़ रहा हूँ, क्लीं मंत्र में नहीं है। क्लीं क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि क्लीं काम बीज है। किसी मंत्र को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसमें क्लीं जोड़ा जाता है। आप भी अगर किसी मंत्र को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहें तो उसके शुरू और अंत में क्लीं जोड़ लें तो वो मंत्र आपकी तरफ आकृष्ट होता रहेगा। तो ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः क्लीं ओम। इस मंत्र को नवरात्र में पीले कपड़े पहनकर, पीले आसन पर बैठकर और दुर्गा जी को पीले फूल समर्पित करके कमल गट्टे की माला पर केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाकर इस मंत्र का अगर जप किया जाए और इस जप का अगर 41,000 मंत्रों का जप किया जाए, हवन तर्पण मार्जन कराया जाए तो निस्संदेह चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होती है और विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के किस दिन हमें दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की पूजा की जाती है? दुर्गा सप्तशती पढ़ने का क्या है सबसे सही तरीका? ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती को हमेशा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए? क्या मंद स्वर में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा लाभकारी होता है, या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? बताइए पंडित जी। देखो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का एक अपने आप में अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कीलक मंत्र जो है उसको शांत मुद्रा में बैठ करके मानसिक पाठ करें। देवी कवच जो है इसे उच्च स्वर में करें। श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में करें और समापन शांत मुद्रा में करें। देवी भगवती के कुछ यंत्र मंत्र तंत्र क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। इसीलिए जो लोग नवाड़ मंत्र का मंत्रराज जिसको कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का अपने श्वासों पर जप करते हैं, ऐसे लोग भगवती के पार्षद बन जाते हैं। जो लोग इस तरह का नित्य 900 बार मंत्र का जप करते हैं, 1 वर्ष के अंदर भगवती उन्हें साक्षात अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देती है। 1 वर्ष तक लगातार 9 माला रोज अजपा जप करने वाला व्यक्ति, स्वर पर साधना करने वाला व्यक्ति भगवती के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। साधना बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, तपस्या बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऊंच निवास नीच करतूती, सही को सकई पराई विभूति। जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप तप नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज़ के अधिकारी थोड़ी होंगे। आपकी पात्रता और योग्यता तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, भले ही आपका प्रारब्ध कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसलिए जो लोग नवाड़ मंत्र का अजपा जप करते हैं, उनके ऊपर भगवती सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा एक सुरक्षा चक्र में रहे, परिवार का हर सदस्य फले फूले और तरक्की करे, तो आपको इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती में किस मंत्र का जाप करना चाहिए? बताइए पंडित जी, सुरक्षा के लिए कौन सा कवच? बहुत से लोग हैं जिनके घर में कमाई भी अच्छी है, लेकिन परिवार में कलह बहुत ज़्यादा है। परिवार के बीमारियों में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं। परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे बीमारी के चपेट में आ गया है जिससे पूरे परिवार का सुख समाप्त हो गया है। पूरा परिवार उसको लेकर के दुखी और परेशान है। तो भैया एक मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र आपको रात्रि सूक्त में भी मिल जाएगा और इस मंत्र का 108 बार सायंकाल पाठ करने पर घी का दिया जलाकर रोग और परिवार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। क्या मंत्र है? शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्ञान स्वनेन च। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। तो कहने का मतलब इस मंत्र को अगर नित्य 108 बार सायंकाल के बाद घी का दिया जलाकर महाकाली की प्रतिमा के सामने किया जाए तो घर से बीमारी, शोक और हर प्रकार के उत्पात ठीक होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र बताएं, पंडित जी से जानेंगे जिसका पूरे विधि विधान से जप करने पर मनचाहे गुणों वाली पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। तो पति के बारे में तो पंडित जी आपने बता दिया, अब किसी को पत्नी मनचाही पत्नी चाहिए, उसके लिए क्या करें? हाँ, कलयुग में इसकी भी गारंटी है कि अगर आप अपनी इच्छा की पत्नी चाहते हैं और नहीं मिल पा रही है, कुछ न कुछ अवरोध आ रहा है, उसके माता पिता आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं, या आपका ये संयोग बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मत घबराइए। भगवती दुर्गा का एक सुंदर सा विग्रह अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। उनकी विधिवत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए। उनके सामने एक सुंदर सा पीतल के दिए में घी का दिया जलाइए। पीतल की ही एक धूपदानी में धूप जलाइए और उसके बाद में जो मंत्र बता रहा हूँ अर्गला स्तोत्र का, इस मंत्र का 10 माला जप करिए और केवल 100 दिन करिए। मंत्र के पहले जोड़ना है ओम क्लीम और मंत्र के अंत में भी कहना है क्लीम ओम। क्या कैसा मंत्र है तो सुनिए ध्यान से। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। ऐसी पत्नी दो भगवती जो इस संसार रूपी सागर से पार होने में मददगार साबित हो। तो जो लोग इस अनुष्ठान को कमलगट्टे की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की अलग अलग विधि कौन सी होती है, बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहली विधि को कहते हैं वकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के कोई लोग कहते हैं कि चौथे अध्याय का ही पाठ करना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय के 4 पाठ करने चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय के 2 पाठ करें। नवरात्र के 6वें दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें। एक आवृत्ति सप्तशती की करें। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। लेकिन जो शास्त्र सम्मत एक स्थूल मत है वो ये है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को केवल 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले दिन अगर आपको पाठ करना है तो केवल पहले अध्याय का पाठ करके बंद कर दीजिए।
फिर दूसरे दिन द्वितीय पाठ का विनियोग करके दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक का पाठ करिए। फिर तीसरे दिन 5वें अध्याय का विनियोग करके 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक का पाठ करिए। उसके बाद में नवाण मंत्र न्यास ध्यान और सप्तशती न्यास ध्यान और तीनों चरित्र का पाठ करके क्षमा प्रार्थना करिए, तब ये सफलता का सही रहस्य आपको बताएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप कोई काम करते हो और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती हो, अचानक मांगलिक कार्य रुकने लगे हों, तो इस परेशानी से मुक्ति के लिए आपको इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, बाधा शांति के लिए, किसी भी प्रकार के उपद्रव को शांत करने के लिए, दुश्मनों के भय को दूर करने के लिए एक मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का ये 7वां मंत्र है, सबसे आखिरी मंत्र है। अगर कोई दुश्मन ऐसा है जिसने आपके नाक में दम कर दिया है, आपका जीना हराम कर दिया है, तब इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। अनायास अगर किसी का नुकसान करने के लिए करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं बता तो देता हूँ रहस्य की बात, लेकिन साथ में ये बात जरूर जोड़ देता हूँ, मानवता आपके अंदर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से जरा सा नाराज हुए तो उसका आपने मतलब कि जड़ खोदना शुरू कर दिया, नहीं। 100 ग्राम देसी घी ले लीजिए, 50 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च को देसी घी में मिला के आम की लकड़ियों को जला करके, और ये मंत्र जो बता रहा हूँ, इसी मंत्र से 108 आहुति 21 दिन हवन कर दीजिए। सहस्त्रा बाहु की तरह भी आपका दुश्मन होगा तो आपके सामने धराशायी हो जाएगा। मंत्र क्या है? ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर्विनाशनम। ओम। तो कहने का मतलब कि दुश्मन के समापन के लिए ये बहुत बड़ा इष्टांग मंत्र है। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जरूरी है? क्या है दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका, जानते हैं। बताइए पंडित जी। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन का अपने आप में महत्व है, विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना की गई हो तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी का भी पूजन करना चाहिए। सप्तशती पाठ से पहले श्री दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें और इसका विधि पूर्वक कुमकुम चावल फूल से पूजन करें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्ताम, इस मंत्र से पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार प्राणायाम करें। ओम ऐं आम आत्म तत्व शोधयामी, ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामी, ओम क्लीं शिव तत्व शोधयामी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्व शोधयामी, नमः स्वाहा। तो इस तरह से आचमन 4 बार करें। श्री दुर्गा सप्तशती में के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती में हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ ना कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में श्री दिव्य अथर्वशीर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, पूरी गारंटी है। लेकिन इसका पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाना बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र रामबाण साबित हो सकता है? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, जो सप्त श्लोकी दुर्गा का मंत्र है, 6ठा मंत्र है। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हो गया है और उसके जीवन की अब कल्पना छोड़ी जा रही है, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप शुद्ध शहद लेकर के
शहद के बराबर उसमें घी मिला करके और चीनी मिला करके चांदी के चम्मच से आम की जलती हुई लकड़ियों पर इसी मंत्र से 10 माला अर्थात 1080 बार हवन करके देखिए। भगवती दुर्गा का आवाहन करके और इस मंत्र से हवन करके देखिए, परिणाम आपको तत्काल दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, कैसे कपड़े पहनकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में किस मंत्र का करें जाप, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि कैसे कपड़े पहनकर, किस आसन पर बैठकर और किस तरीके से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। बताइए पंडित जी। देखिए, जिस स्थान पर बैठ करके आप भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं वो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, परिवेश वहाँ का अच्छा होना चाहिए, आपका आसन धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सूती वस्त्र धारण करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो लाभकारी होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लेना चाहिए और बीच में नहीं उठना चाहिए। पाठ करते समय आलस्य न करें, जम्हाई ना लें और चिंता भी ना करें। दुर्गा सप्तशती की किताब को हाथ में लेकर के पढ़ना नहीं चाहिए और पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए। अध्याय के अंत में आने वाले इति, अध्याय और बद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अध्याय के अंत में कहना चाहिए अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म प्रथम ओम तत्सत। ये पहले अध्याय के बारे में। इसी तरह से द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, त्रयोदश ओम तत्सत करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस निवारण मंत्र का विशेष महत्व है, इसे मंत्रराज कहा गया है। और इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन आपको लगता है तो आप पढ़ने में अगर असमर्थ हैं तो हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज़ पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना अगर संभव है तो करना चाहिए। कन्या पूजन ना कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। समस्त जगत के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा फलदायी होता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। समस्त जगत के कल्याण के लिए जो लोग अपनी व्यक्तिगत कामना से ऊपर उठ करके इदम राष्ट्राय न मम, इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए मंत्र है दिव्यायया तत्मिदम जगदात्मशक्त्या निहसे सई देवगण शक्त समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलम देव महर्षि पूज्या भक्त्या नता स्मृतानि शुभानि सानः। तो कहने का मतलब ये है, इस मंत्र को 108 बार नित्य प्रातःकाल जो लोग जप करते हैं वो लोग संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और ऐसे लोग अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीवन जीते हैं और ऐसे लोगों का जीवन धन्य होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्र कैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ने से मां लक्ष्मी भी आएंगी, सुख भी बढ़ेगा, सौभाग्य भी जगेगा और मिल जाएगा हर कष्ट से छुटकारा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। अगर आप अपने परिवार में से दुख, टेंशन और क्लेश दूर करके सुख शांति पाना चाहते हैं तो इस नवरात्र आपको दुर्गा सप्तशती का जाप कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए भैया, दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से
सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। ये सब जो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये सामान्य जनता के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो अपने को शक्ति का साधक और अपने को ज्ञानी कहते हैं। उन्हें बता रहा हूँ कि दुर्गा जी के पाठ के जो 10 क्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़रा सुन लीजिए। और अगर कोई इफ बट हो तो मुझे भी बताइएगा। देवी पुराण में प्रातः काल पूजन और प्रातः काल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के क्या नियम, कायदे, कानून होते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो उससे पहले या उसके साथ हमें और कौन से आराध्य हैं और कौन से देव हैं जिनकी आराधना करनी चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पूर्व सबसे पहले हमें बेटा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य का ध्यान करके बटुक भैरव और हनुमान जी का ध्यान करके कहना चाहिए कि अब मैं भगवती की आराधना की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। और अगर आपने गुरु धारण किया है और आपका कोई गुरु है तो अपने आसन के दाहिने तरफ एक मानसिक पीठ पर, मानसिक पीढ़े पर, मानसिक रूप से तैयार किए गए पीढ़े पर उत्तम वस्त्र बिछा करके, उत्तम आसन बिछाकर उस पर अपने गुरु की कल्पना करें कि उनके सानिध्य में आप यह पाठ कर रहे हैं। और तब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने हृदय में ही भगवती का आवाहन करें। कमल पर महालक्ष्मी सवार हैं या सिंह पर माँ दुर्गा सवार हैं। इस तरह से जो भी परिकल्पना आप अपने हृदय पटल पर कर सकते हैं, आप अपने हृदय पटल पर ये परिकल्पना करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात जानती हो श्रद्धा, गीता में एक श्लोक आता है, नवद्वारम पुरम गृही। 9 दरवाजे वाले शहर में व्यक्ति निवास करता है। 9 दरवाजे वाले शहर में व्यक्ति निवास करता है। 9 दरवाजे क्या हैं? ये इस शरीर में जो 9 चक्र हैं ना, यही 9 दरवाजे हैं। और ये शरीर जो है यही शहर है। और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वही निवास करने वाला राही है। तो 9 कौन कौन से हैं? कुछ हमारे दर्शकों को हो सकता है कंफ्यूज होता हो कि 9 तो नहीं हम जानते हैं, तो हम लोग बता दें ना। देखो, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, कितना हुआ? 7। और मल मूत्र के उत्सर्जन के स्थान 2, कितने हुए? 9। ये 9 द्वार 9 दुर्गा के स्थान हैं। एक एक शक्ति यहाँ रहती है और एक एक शक्ति के यहाँ रहने से, इस मतलब कि 9 द्वार की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दुर्गा सप्तशती के बारे में आपने दी और कैसे दुर्गा सप्तशती को पढ़ के तकलीफों को दूर किया जा सकता है, आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।